विमेंस क्रिकेट पे आते हैं, 1 साल कोचिंग की, क्वालिफाई करा दिया। प्रॉब्लम्स हमारी विमेंस टीम में है। कहीं मैंने आपको एक बार सुना था कि आपने कहा कि स्किल लेवल बाकी प्लेयर्स के साथ, दुनिया के दूसरे प्लेयर्स के साथ बराबर है। एंड आई वाज वेरी सरप्राइज कि आपको अभी भी लगता है कि स्किल लेवल बराबर है। देखिए, आपको जो मेंस क्रिकेट में डिफरेंस एक नजर आता है ना कि अगर ऑस्ट्रेलिया को, अगर आप किसी और बड़ी टीम को देखते हैं और नंबर 6-7 की टीम को आप देखते हैं तो आपको एक मैसिव गैप नजर आएगा। आपको ये स्किल पे ही हार जाएंगे। उनकी बी टीम से खिलाएंगे, उनसे भी शायद हार जाएंगे, इतना ज्यादा गैप है। लेकिन वुमेन्स क्रिकेट में अगर आप देखते हैं तो वो इतना ज्यादा गैप नहीं है। मतलब जो प्रॉब्लम एक छोटी टीम को है, बड़ी टीम को भी वही प्रॉब्लम्स है। जो मेन डिफरेंस आ जाता है, एक तो सबसे जो बढ़ के है, एक तो फिजिकल जो अपीयरेंस है, ठीक है, कि उनके कद काठ ये वो चीजें वहां पे हम थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं। ओबियसली जो आपके कंट्रोल में नहीं है उसको आप टैकल कर सकते हैं। टैकल हम इन चीजों को कैसे कर सकते हैं कि हमारी लड़कियों को एक्सपोजर नहीं है। हम पूरे साल के अंदर 2-3 मैच खेलते हैं। बाकी टीमों को देखे, किसी ने 28 मैच खेले हैं, किसी ने 30 मैच खेले हैं। दैट्स हाउ यू प्रिपेयर फॉर द वर्ल्ड कप। क्योंकि मैं तो जब वर्ल्ड कप चल रहा था और देखता मीडिया, फिर आके मैंने देखा ना, तो एक तो मुझे खुशी हुई कि यार इतनी एक्सपेक्टेशंस कॉम को और मीडिया को हमारे से हो गई थी कि दे वर ट्रीटिंग अस लाइक डिफेंडिंग चैंपियंस। हालांकि ये बेस्ट एवर क्रिकेट खेली है हमारी वुमेन्स की टीम ने जब से ये वर्ल्ड कप खेलती हुई आ रही है, कि हमने बड़ी टीम के नजदीक गए। 2 मैचेस जो हम जीत सकते थे, अनफॉर्चुनेटली बारिश की वजह से नहीं जीत सके हैं। तो आई थिंक सबसे बढ़ के जो है ना, हम फिटनेस की भी अगर बात करें या फील्डिंग की भी बात करें, उसमें सुन रहा था शायद किसी ने स्टेटमेंट दी है कि फील्डिंग और फिटनेस में हम बहुत पीछे हैं। इस वर्ल्ड कप के अंदर भी हम टॉप टीमों से आगे थे। फील्डिंग के अंदर भी, फिटनेस की भी जितनी बैटरीज हैं या टेस्टिंग है, उसमें हम उनको कम्पीट करते हैं, आराम से कम्पीट करते हैं। ऑल वी नीड इज के साल के अंदर इनको मैचेस खिलाए जाएं। 1 महीने का कैंप लगा दिया, आपस में मैच करा दिए। क्रिकेट ऑर्गेनाइज बेहतर करने की हमें जरूरत है ताकि पूल ऑफ प्लेयर्स बढ़े, कंपटीशन लेवल बढ़े। क्योंकि इस टाइम पे भी आपके पास 25-30 लड़कियां वही पूल है। उसके बाद अभी बहुत टाइम है आपके पास, अभी आने वाली लड़कियां नहीं है। एक्सपेक्टेशन की बात की ना, तो एक्सपेक्टेशन यूं हुई कि पाकिस्तान ने क्वालिफायर में 5 के 5 मैच जीते, बांग्लादेश को बाहर ऑलमोस्ट बाहर कर दिया था, उनसे भी जीते, वेस्ट इंडीज जैसी टीम से जीते जो कि एक स्ट्रांग टीम थी। तो वो वहां से एक्सपेक्टेशन हुई। तो क्या जो पहला मैच बांग्लादेश से हम हार गए वही बड़ा सेटबैक था? देखिए, मोमेंटम तुम्हारा उधर से ही लूज हुआ था क्योंकि वी आर होपिंग कि बांग्लादेश से हम जीतेंगे। बस वो जो दचका पहला लगा, शायद हम उससे उस तरह रिकवर भी नहीं कर सकते। अगर आप मेरे से पूछें कि वुमेन्स क्रिकेट कैसे ठीक हो सकती है, तो मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा, अगर हम चाहेंगे तो ये ठीक हो जाएगी। और मेरा नहीं ख्याल है कि हम ये चाहते ही हैं। विद इन द क्रिकेट बोर्ड में आपको बताया, विद इन द क्रिकेट बोर्ड नहीं चाहते। अच्छा, ये बताइए कि आप एज अ कोच कंटिन्यू करना चाहते थे विमेंस टीम के साथ या नहीं, और क्या मसाइल आए थे वहां पे? नहीं, देखिए, वो तो वर्ल्ड कप के दौरान ही मैंने उनको जो अपनी डिमांड्स में बोलूंगा, उसको डिमांड्स में क्या थी कि डोमेस्टिक क्रिकेट को बेहतर किया जाए। हमारे जो बजट के इशू हैं कि कोई भी कैंप लगाना हो, कोई सीरीज करनी हो, बजट नहीं है हमारे पास। तो फिर मैंने कहा था जी, मेरे साथ सारे ये प्रॉमिसेस किए गए थे पहले जो कि फुलफिल नहीं हुए हैं, तो मैं इस तरह आगे कंटिन्यू रखूंगा। क्योंकि मेरे से बहुत से वादे किए गए थे जी कि लड़कियों के कॉन्ट्रैक्ट्स बढ़ाए जाएंगे, बाद में बढ़ाए हैं जाके, लेकिन वो भी उतने नहीं बढ़ाए जितना कि उस टाइम पे मुझे बताया गया था। तो बहुत से प्रॉमिसेस किए गए थे जी, हम डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत सी तब्दीली लेके आएंगे, बायलैटरल सीरीज बहुत सी अरेंज करेंगे, लेकिन वो मुझे होती हुई नजर नहीं आई थी। तो बस फिर एंड में मैंने यही कहा था कि अगर इस तरह ही चलना है तो फिर फायदा नहीं है। हाँ, फायदा नहीं है, आई वोंट बी अवेलेबल। ठीक है, मैंने ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप ही कर दिया। सही है। यहाँ वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आके बात करेंगे। ऑब्वियसली वर्ल्ड कप इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर। पाकिस्तान टीम से मोहम्मद वसीम की क्या एक्सपेक्टेशन है, इस पर बात होगी ऑन द अदर साइड ऑफ दिस ब्रेक। हमारे साथ रहिए। Glad to have you back once again to Sports Room। और मोहम्मद वसीम हमारे साथ हैं और इस वक्त हम बात करेंगे पाकिस्तान टीम के हवाले से। ये साल T20 के लिए हमारा बहुत अच्छा रहा। 34 में से 21 मैच हम जीते, 13 हम हारे। ओवरऑल हमने अच्छी T20 क्रिकेट खेली है। इस वक्त हमसे क्या एक्सपेक्टेशन है, हमारी टीम कैसा करेगी, आप क्या सोचते हैं? अब अच्छी क्रिकेट खेली, बुरी खेली, कितने जीते, कितने हारे, वो चीजें इवेंट से पहले इतना रेलिवेंट नहीं रहती नंबर्स। सवाल यह है कि क्या हम प्रिपेयर्ड हैं वर्ल्ड कप के लिए? क्या हमारी प्रिपरेशंस कंप्लीट हो चुकी है? शायद उसका जवाब आपके पास भी नहीं होगा, मेरे पास भी नहीं होगा, शायद भाई के पास भी नहीं होगा कि आपके 15 प्लेयर्स कौन से होने हैं। सही बात। आपका नया बॉल किसने करना है, आपके स्पिनर्स कौन रहेगा, किसको वापस लाना है, कौन टीम के अंदर आएगा। तो जब 2-3 क्वेश्चन मार्क इतने बड़े बड़े रह जाए ना, तो देन यू क्वेश्चन कि यार अभी थोड़े से प्रिपरेशन हमारी उस तरह नहीं हुई है। और सबसे जो सरप्राइजिंग चीज हुई है कि इस सीरीज के अंदर जो कि एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि आपको उसी वेन्यू पे मैचेस मिल रहे हैं, एटलीस्ट उस कंट्री में मिल रहे हैं,
तो आपने प्लेयर्स को एनओसी दी हुई है और वो खेल नहीं रहे हैं, तो ये एक सरप्राइजिंग फैक्टर था मेरे लिए कि इसके पीछे क्या सोच थी या क्या, यंग प्लेयर्स को रखना नहीं है, जो मुझे लग रहा है एक आध को शायद नहीं रखेंगे वहां से, शायद इसलिए नहीं बुलाया गया है, तो ये भी हो सकता है। तो आई थिंक ये इसको मैं इतनी रनिंग नहीं करूँगा। इस सीरीज से पहले हमें टीम अनाउंस भी कर देनी चाहिए थी और यहाँ पे अपनी जो बेस्ट प्लेइंग 11 है अभी से खिलाना उसको हमने शुरू कर देना चाहिए था, तो शायद इस सीरीज के बाद हमें कुछ मिल जाए। जब आप चीफ सेलेक्टर थे तो हम अच्छे परफॉर्म कर रहे थे, बॉलिंग हमारी अच्छा कर रही थी, तो हम 160 170 में भी जीत जाते थे। अब जरा थोड़ी बॉलिंग थोड़ी सी डाउन हुई हमारी, शाहीन इंजर्ड हुए, नसीम शाह का वो फॉर्म नहीं रहा, हारिस भी बड़े क्रूशल मैचेस में ज्यादा रन्स कंसीड कर देते हैं, तो हमारी टीम में वो किलर इंस्टिंक्ट नजर नहीं आ रहा। हमने 13 टारगेट चेस किए, लेकिन सारे टारगेट विद इन द रेंज ऑफ 140 150 चेस किए, जहां 180 170 190 आता था हम वहां स्ट्रगल करते थे। तो किलर इंस्टिंक्ट कैसे आएगा? बॉलिंग से बढ़ के तो बैटिंग में देखें ना कि वो आपका प्रॉब्लम इट रिमेंस है ना, बल्कि एवरेज स्कोर शायद कम हो गया होगा। आपने इंटेंट की बात की जी, हमने 200 वाली टीम बनानी है, 220 वाली बनानी है, तो 160-70 से भी हम नीचे आ गए हैं। तो अब वो चीजें डिपेंड करती हैं सारी कंडीशंस के ऊपर, कहाँ पे मैचेस हो रहे हैं, वहाँ पिचेस कैसी हैं, ग्राउंड्स कैसे हैं। तो आई थिंक अभी भी जो वर्ल्ड कप में मुझे नहीं नजर आ रहा कि ये बहुत हाई स्कोरिंग मैचेस नहीं होंगे। तो पिछले 1-1.5 साल से जो हमने जस्ट फॉर द सेक ऑफ चेंज में कहूंगा इसको, कहीं पे और आपका वर्ल्ड कप होता या अगला इवेंट होता तो मैं कहता ठीक है आप बाबर रिजवान को छेड़ दें कि जा ठीक है हमने 200 की तरफ जाना है, 220 की तरफ जाना है, नोइंग दैट कि 160 पे एशिया कप में भी ऐसा ही था आपके, यहाँ पे भी वही था ना। श्रीलंका तो फिर हॉर्सेस जो कोर्सेज का आप एक नारा लगाते हैं तो वो बेस्ट फिट तो वो उधर ही होते थे कि एटलीस्ट वो आपको पता है कि ये 10 ओवरों में आपका 80-85 रन होंगे, एक आध आउट होगा या एक भी आउट नहीं होगा, तो वो मेक श्योर करते थे कि आप 160-70 तक तो पहुंचे। लेकिन आपने उस चीज को भी चेंज किया और उसके बाद आई थिंक रोटेशन के नाम पे हमने बहुत ज्यादा चेंजेस, मतलब चलिए ये मैनेजमेंट तो 1.5 साल इनको हो गया है, लेकिन वो जो वर्ल्ड कप जिसका जिक्र शाहिद भाई कर रहे हैं, फाइनलिस्ट टीम थी आपकी और ऑलमोस्ट हमने फाइनल भी जीत लिया था, कोई इंजरीज के इशू ना आते वहां पे। उसके बाद से उस टीम को ऐसे उखाड़ा गया कि जैसे मतलब होता है ना उसमें कुछ चेंजेस की या किसी चीज की कमी है, या तो होता है कि वो लड़के सारे कोई 38 साल का था, कोई 35 साल का, जी हमने अब नेक्स्ट वर्ल्ड कप तो अवेलेबल नहीं होने, वही लड़के इवेंचुअली वही आ रहे हैं ना सारे, एंड में देखिएगा वही वापस आ रहे हैं सारे। तो आई थिंक उस टीम को उस टाइम पे छोड़ना नहीं चाहिए। आप किसी एक को नहीं कह सकते ना, सबने उसमें बहुत कॉम्प्रोमाइज किया। जो हमारी 2024 की टीम थी वो तो कॉम्प्रोमाइजेस पे ही बनी हुई थी ना, कि हर कोई हर बात। अच्छा, बात से याद आया कि बात नहीं मानने वाले प्लेयर्स भी तो बहुत सारे हैं ना, उनका क्या करना है? देखिए उसमें आप सिर्फ प्लेयर को ब्लेम ना करें ना, ये तो मैनेजमेंट का भी फेलियर आता है उसमें ना। आपको मतलब आई रिमेम्बर कि ये जब इशू थोड़ा सा हमें भी फील हुआ था जब मैं चीफ सेलेक्टर था, सकलैन वाज द कोच, और मैंने एक मीटिंग बुलाई थी जिसमें सकलैन भी था, इवन बैटिंग कोच यूसुफ भी बैठे हुए थे, मैंने बाबर रिजवान दोनों को बिठाया था वहां पे और उनको एड्रेस किया था कि हमें लग रहा है कि आपको थोड़ा सा ये चीज इंप्रूव करनी होगी आगे चल के, और जिसपे उन्होंने काम भी किया और थोड़ी सी इंप्रूवमेंट हमें उसमें नजर भी आई थी, और जो भी उस टीम की उस टाइम की रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि उस टाइम पे ये था कि वी वर विनिंग, ठीक है ना। तो जीत के अंदर बहुत ज्यादा फिर आप वो लॉजिक भी नहीं दे सकते ना कि मैच तो हम जीत रहे हैं, आराम से जीत रहे हैं, क्या वो बॉलिंग जिता रही है आपकी या 170 करके आप जीत रहे हैं। जब आप जीत रहे होते हैं, हर इवेंट के अंदर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी जा रही थी, एशिया कप का फाइनल आपने खेल लिया, वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, ट्राई नेशन आप न्यूजीलैंड में गए, वो आप जीत के आगे, तो फिर आप बहुत ज्यादा वो फिंगर भी पॉइंट कर सकते हैं ना यार ये बहुत सी चीजें चेंज होने वाली है, तो आपको थोड़ा सा इस तरफ फिर आपको टारगेट देने चाहिए।